राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare जय राधा पार्थ सारथी गौरा निताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय जय प्रहलाद नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय जय प्रभुपाद 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 हरिनाम संकीर्तन की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस शनिवासरीय कांग्रेगेशन क्लास में। तो ये भक्तों की कृपा से ये आज हमें ये सेवा प्रदान की गई है कि आज आपको इस 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स यानी 4 सैद्धांतिक नियम जो भक्तिमय जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं उन पर चर्चा करने के लिए ये सेवा दी गई है। तो मैं यथाशक्ति जो अपने सीनियर्स से, गुरु से और प्रभुपाद जी के ग्रंथों से जो कुछ हमको
मतलब प्राप्त हुआ है वो यथाशक्ति आपको हम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। तो ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स यानी 4 जो सैद्धांतिक नियम है, यहाँ पे लिखा है, आप देखिए पहली जो स्क्रीन है यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, प्रोटेक्ट 4 पिलर्स ऑफ धर्मा। यानी कि ये जो 4 नियम हैं, ये 4 नियम धर्म के जो 4 स्तंभ हैं, उन चारों स्तंभों की सुरक्षा करने के लिए, स्तंभ मतलब खंभे, जैसे ये पूरी बिल्डिंग है तो इसमें बहुत सारे खंभे लगे हुए हैं, कुछ खंभे बाहर दिख रहे हैं, कुछ खंभे अंदर हैं, पिलर्स। तो अगर ये पिलर्स ना हो तो ये इतनी कई मंजिलों वाली जो बिल्डिंग है ये उस पर रुक नहीं पाएगी, टिक नहीं पाएगी। तो ये जो खंभे हैं ये उसका बेस है, आधार है। तो उसी तरह से धर्म के भी 4 स्तंभ हैं और उन 4 स्तंभों की सुरक्षा के लिए 4 नियम हैं और वही 4 नियम को भक्तिमय जीवन में अगर हम पूरी तरह से अपनाते हैं और उसका अच्छे से पालन करते हैं तभी हम अपने भक्तिमय जीवन की सुरक्षा कर सकते हैं। तो सबसे पहले धर्म के 4 स्तंभ हैं वो हम चर्चा करेंगे, लेकिन धर्म क्या है पहले इस पे चर्चा जरूरी है। तो आप सभी ने भगवत गीता के कई सारे श्लोक सुने हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ पे भी धर्म संस्थापनार्थ है, भगवान बता रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो यहाँ पर भी भगवान धर्म की बात कर रहे हैं, यानी धर्म की जब जब हानि होती है, अधर्म का जब जब उत्थान होता है, यानी अधर्म जब जब बढ़ता है, तब तब मैं इस धरती पर, धराधाम पर अपने को यहाँ पर प्रकट करता हूँ। तो ये श्लोकों में, इन भगवत गीता के इन श्लोकों में धर्म की बात की गई। धर्म धर्म तो धर्म क्या है? तो ये हमें भागवतम में भगवान वहाँ पर प्रथम अध्याय में जब सूत गोस्वामी से शौनकादि ऋषि जो पूछ रहे हैं, वहाँ पे प्रश्न किए हैं, 6 प्रश्न किए हैं और उसमें भी एक लास्ट प्रश्न है, उसमें बताया कि धर्मः कम शरणम गतः। भगवान जब यहाँ से गोलोक धाम को चले गए तो धर्म जो है वो किसकी शरण में गया? तो वहाँ पर भी धर्म की बात की गई और उसी के उत्तर देते हुए, उसी क्रम में जब प्रश्न हुए हैं तो उसी का उत्तर देते हुए वहाँ पर सूत गोस्वामी जो है बता रहे हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। तो यहाँ पर भी आया है सवै पुंसाम परो धर्मो, यानी कि मनुष्यों का, पुंसाम से मनुष्यों का जो सबसे श्रेष्ठ धर्म है, श्रेष्ठ जो उनका कर्म है, धर्म का मतलब जो उनकी वृत्ति है वो क्या है? यदो भक्तिरधोक्षजे, भगवान में अधोक्षज, भगवान का नाम है एक अधोक्षज, अधोक्षज भगवान में जो उनकी भक्ति है वही उनका सबसे बड़ा धर्म है। और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता, बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के या बिना किसी मांग के, और अप्रतिहता निरंतर चलने वाली, बिना किसी रुकावट के। तो भक्ति के वहाँ 2 लक्षण बताए, अहेतुकी और अप्रतिहता। ऐसी भक्ति से ही ययात्मा सुप्रसीदति, उसी से आत्मा यानी कि स्वयं वह जो आत्म तत्व के रूप में है वो सुप्रसीदति, प्रसन्न हो जाते हैं, आनंद स्वरूप हो जाते हैं। तो वहाँ पर भी धर्म, तो यही धर्म है वास्तव में। सवै पुंसाम परो धर्मो,
वास्तविक धर्म यही है, भगवान की भक्ति, भक्तों के संग में रह करके भगवान की सेवा करते हुए जीवन यापन करना, यही मनुष्य का परम धर्म है। इसी को वहाँ पर बताया है पुंसाम परो धर्मो। तो इसी धर्म की जब, यानी यही जब भगवान के जो भक्त हैं भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और किसी कारणवश जब कई सारे जो अधर्म के काम करने वाले लोग हैं उनका उत्थान होना शुरू हो जाता है, और ये जो धर्म है यानी भगवान की सेवा रूपी जो धर्म है, ये जब घटना शुरू होता है तो इसी धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान इस धराधाम पर आते हैं। इसीलिए कहा है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, उसी धर्म की स्थापना करने के लिए, यानी कि भक्तों की सुरक्षा तो भगवान करते ही हैं, साथ में जो उनका कार्य है, यानी कि जो उनका कार्य क्या है, भक्तों का कार्य है भगवान की सेवा करना, भगवान का गुणगान करना, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं की चर्चा चलती रहनी चाहिए, उसके कई तरह के अनेकानेक विस्तार होते रहने चाहिए। तो यही जो धर्म है इसी की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। तो ये धर्म है, और इसी धर्म के 4 स्तंभ हैं, 4 खंभे हैं। तो सबसे पहले जैसे आप सुने होंगे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, एक सूत्र है, ये बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, ब्रह्म सूत्र का पहला वो है सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी ब्रह्म के बारे में, भगवान के बारे में हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए, थोड़ा सा इच्छा होनी चाहिए कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। ये कई तरह के प्रश्न हैं जो कि हमें 3-4 प्रश्न तो हमेशा याद ही रहने चाहिए। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। तो ये प्रश्न ही जिज्ञासा कहलाते हैं, ठीक है। और इस पूरे ब्रह्मांड को जो हमारी आंखों से दिख रहा है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, दिन रात कैसे हो रहे हैं, टाइम कैसे परिवर्तित हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये सब चीज़ें हमें, तो इसकी जब जिज्ञासा करते हैं तो यही जिज्ञासा का अंत होता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में, यानी भगवान की जिज्ञासा में। अंत में हमें यही प्राप्त होता है कि ये सब भगवान की जो पराशक्ति है, भगवान की जो कई तरह की शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों के द्वारा भगवान इस पूरे अनेकानेक अनंत कोटि ब्रह्मांड को संचालन कर रहे हैं, और उन्हीं के दिव्य प्रभाव से या उन्हीं के ही द्वारा सारा जो है सिस्टम अपने हिसाब से काम कर रहा है। तो उनके बारे में जिज्ञासा, इसी को बोलते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो इसी तरह से एक सूत्र है, वो प्रसिद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन ये है अथातो धर्म जिज्ञासा। धर्म जिज्ञासा, धर्म का मतलब वही भगवान की सेवा, भगवान की सेवा, उसके बारे में भी हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए। यानी कि भगवान की सेवा करने, हम किस तरह से उनकी शरण में जा कर के किस तरह से हम उनसे जुड़े रह सकते हैं, इसके बारे में भी जिज्ञासा करना, इसको बोलते हैं धर्म जिज्ञासा। तो ये भी एक सूत्र है, न्याय मीमांसा वेदांत, ये सब कई तरह के आप दर्शन होते हैं, तो उसमें वेदांत दर्शन का ही ये सारा विषय है जो भगवान की सेवा से संबंधित है। तो उसमें मीमांसा में आता है कि वहाँ पे अथातो धर्म जिज्ञासा ऐसा बोलते हैं। तो यानी धर्म यानी भगवान की सेवा के बारे में जिज्ञासा करना, और उसी से फिर उसको ब्रह्म जिज्ञासा भी हो जाएगी, यानी भगवान के बारे में उसको जानकारी हो जाएगी। तो ये धर्म के बारे में जानना और धर्म के स्तंभों की चर्चा जो अभी हम करेंगे, ये जब हमें अच्छे से पता हो जाता है तो हमें वास्तविक ज्ञान धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। और यही ये सामान्य प्रश्नों के आधार पर ही होता है, जैसे मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा आने का सोर्स क्या है, जाऊँगा कहाँ पे, तो ये सब सामान्य प्रश्नों से ही फिर ये जिज्ञासाएँ शुरू होती हैं। तो हम अभी चर्चा करेंगे कि वो जो धर्म है जिसकी हमने अभी थोड़ा सा आपको बताया, उसके 4 स्तंभ भागवतम में, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय में
17वें अध्याय के 24वें श्लोक में बताया है। स्वयं धर्म जो है वो, यहाँ का जो प्रसंग है वो इस तरह से है कि महाराज परीक्षित जो है वो मृगया के लिए यानी जंगल में जब जा रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि धर्म जो है वो अपने एक पैर पे, धर्म के 4 पैर हैं। 4 कौन कौन से? वही स्तंभ यानी पैर जो भी हैं। तपः शौचम दया सत्यम इति पादाः कृते कृताः अधर्मांसैस्त्रयो भग्नाः स्म संगै मदैस्तव। ये वहाँ पे वो धर्म जो है वो खुद ही, धर्म जो है बैल के रूप में उनके सामने है और उनके 3 पैर जो है वो नहीं है, एक पैर है। और वो उनको जब महाराज परीक्षित देखते हैं और वहीं पर पृथ्वी जो है वो धेनु गाय के रूप में वहाँ पर रो रही हैं, तो कलयुग का प्रभाव आने से, कलयुग जो है वो वहाँ का दृश्य ये है कि कलयुग जो है वो एक काला काला पुरुष वो गाय को मार रहा है। तो उसको देख करके उसको मारने के लिए महाराज परीक्षित तैयार होते हैं, अपना धनुष बाण जो उठा लेते हैं और कलयुग को मारने के लिए उद्यत होते हैं। तो वहीं पे ये वर्णन आया है और ये बताते हैं कि धर्म के 4 स्तंभ हैं। क्या क्या हैं? तपः यानी तपस्या, पहला है तपस्या। दूसरा है शौचम यानी पवित्रता। तीसरा है दया यानी जीवों के प्रति दया दिखाना, मर्सी दिखाना। सत्यम और सत्यता। तो ये जो 4 धर्म के स्तंभ हैं, इन्हीं के आधार पर, यानी अगर ये 4 चीज़ें हमारे जीवन में नहीं हैं तो हम मनुष्य नहीं हैं, या हमारे जो अंदर धार्मिक प्रवृत्ति उत्पन्न होगी तो इन्हीं 4 से उत्पन्न होगी। पहला है तपः यानी तपस्या, शौचम पवित्रता, जीवों के प्रति दया और सत्यता। और यही 4 जो स्तंभ हैं, इन्हीं 4 स्तंभों का जब हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो ये जो आगे हम अभी 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स की चर्चा करने जा रहे हैं, इन्हीं का हम अच्छे से पालन कर पाते हैं। ये 4 जो नियम हैं ये हमारे भक्ति में जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। यानी यहीं से ही शुरुआत होती है। अगर हम 4 नियम का अच्छे से पालन ही नहीं कर रहे हैं तो फिर भक्ति की शुरुआत या हमारे अंदर मतलब धार्मिक जो प्रवृत्ति है वो उत्पन्न ही नहीं होगी। और इसी को हमारे प्रभुपाद जी ने मतलब ये नियम बना दिए, कठोर नियम। ये मतलब ऐसा नियम है कि 4 नियम 16 माला का जप अगर कोई कर रहा है तो वही इस्कॉन का मतलब इस्कॉन का मेंबर है। अगर ये 4 नियम का पालन नहीं कर रहा है और 16 माला का जप नहीं कर रहा है ध्यानपूर्वक, तो फिर वो कहीं ना कहीं वो ये भक्ति के जो नियम है उनको तोड़ रहा है, तो वो इस संगठन में ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता है। तो ये 4 नियम बहुत ही हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। इसके लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। 16 माला का जो जप है उसके लिए भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मैं पढ़ रहा था एक जगह कि प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि अगर कोई अपना जो 16 माला का जप है वो नहीं कर पाता है तो प्रभुपाद जी ने कहा कि तो वो मनुष्य है ही नहीं, वो जानवर है यानी पशु है, मनुष्य तो है ही नहीं वो, अगर वो 16 माला का जप ध्यान पूर्वक नहीं कर पा रहा है। फिर वहाँ पे आगे कहा कि अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसका क्या कारण है, और उसको अगले दिन मतलब वो एक सेकेंडरी है सेकेंडरी है। बहुत सिचुएशन ऐसी आ जाए कि हाँ वो नहीं कर पाया तो अगले दिन करे, ऐसा नहीं है कि आज नहीं कर पाया तो अगले दिन कर लेना ऐसा नियम नहीं है, करना उसी दिन है। ऐसी सिचुएशन आ गई कि जिसमें उसको पूरे 24 घंटे में मतलब ऐसा टाइम ही नहीं मिला, खड़े बैठने का टाइम नहीं मिला, ऐसी स्थिति आने पर वो अगले दिन उसको पूरा करके फिर उस दिन की माला को करे, ऐसा एक सेकेंडरी नियम है। फर्स्ट नियम ये है कि 16 माला का जप उस दिन करना ही है पर डे, और 4 नियम का
कठोरता से पालन करना है। तो ये जो नियम है, इन्हीं पर धर्म की स्थिति बनती है। तो ये अभी हम एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, यही जो श्लोक है, जब ये बात हो रही थी महाराज परीक्षित और धर्म से, ये प्रसंग वहीं का है, तो वहीं पर ये धर्म ने बताया कि हम मेरे जो है 4 पैर थे, सत्य, शौच, दया और तपः, सत्यम दया शौचम, इस तरह से। तो ये जो 4 स्तंभ हैं, इन्हीं पर ये बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि इन्हीं के जो विपरीत हैं, इन्हीं के जो विपरीत हैं, वो विपरीत कौन से हैं? यही 4 नियम का जब हम पालन न करते हैं, जब तोड़ देते हैं, तो वही 4 नियम है। यहाँ पर मैं एक अगले श्लोक को पढ़ रहा हूँ। जब महाराज परीक्षित ने उसको मारना चाहा, तो वो जो कलयुग है वो उनकी शरण में आ गया, और शरणागत की रक्षा राजा का एक कर्तव्य होता है। तो शरणागत होने के कारण कलयुग जो है वो बोला कि मुझे कहाँ पर, मुझे भी रहने का कहीं स्थान दीजिए महाराज, आप राजा हैं और राजा का काम है प्रजा की सुरक्षा करना, तो आप हमें कहीं पर स्थान दीजिए रहने के लिए। तो ये मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, वो आगे आता है श्लोक कि वहाँ पर उसी अध्याय में जो अभी बताया मैंने, 17वें अध्याय के 38 श्लोक में सूत जी कहते हैं, सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। जहाँ पर 4 प्रकार का अधर्म होता है, वहाँ पर कलयुग को स्थान दे दिया कि वहीं पे जाकर रहो। कहाँ कहाँ पे? सूत गोस्वामी ने कहा, कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दे दी जहाँ जुआ खेलना, शराब पीना, वैश्यावृत्ति तथा पशुवध होते हों। तो ये 4 स्थान कलयुग को दे दिया कि जाके वहीं पे तुम रहो। तो ये 4 जो स्थान है, यानी कि जुआ जहाँ पे खेला जा रहा है, शराब मद्यपान जहाँ पर हो रहा है, इंटॉक्सिकेशन, वैश्यावृत्ति यानी इलिसिएट सेक्स हो रहा है, पशुवध यानी हिंसा हो रही है। तो ये 4 स्थान कलयुग को दे दिया। ये इन 4 जगहों पर ही कलयुग रहता है। अब हम इसका तात्पर्य पढ़कर समझ रहे हैं, फिर उसके बाद हम और आगे चलते हैं। इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि अधर्म के मूल लक्षण यथा अहंकार, वैश्यावृत्ति, मादक द्रव्य सेवन तथा असत्य भाषण, ये जो 4 हैं, ये धर्म के 4 सिद्धांतों तपस्या, स्वच्छता, दया तथा सत्य, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, इन धर्म के 4 सिद्धांतों के विपरीतार्थी हैं। विपरीत मतलब उसके उल्टे हैं। कलयुग को जिन 4 स्थानों में रहने के लिए राजा ने विशेष रूप से अनुमति दी है, वह हैं द्यूत क्रीड़ा का स्थान, वैश्यालय, मदिरालय तथा कसाई घर। श्रील जीव गोस्वामी निर्देश देते हैं कि शास्त्रों के सिद्धांतों के विरुद्ध मद्यपान, यथा सोत्रामणि यज्ञ, बिना विवाह के स्त्रियों की संगति, शास्त्रों के आदेश के विरुद्ध पशुवध, ये सब अधार्मिक कृत्य हैं, यानी अधर्म से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत विस्तार से बताते हैं कि अधर्म के जो कारण हैं वो किस किस तरह से हैं, और समाज में किस तरह से इनका मतलब इन अधर्म के कार्यों को रोकने के लिए किस तरह से इनका अनुपालन होना चाहिए। जन्म से ही किस तरह से छात्रों को, बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि वो इन अधर्म के कार्यों में न लगें। तो इन्हीं अधार्मिक कार्यों से कलयुग को बढ़ावा मिलता है। कलयुग का जो प्रभाव है वो इन्हीं 4 प्रकार के स्थानों पर उसका प्रभाव है। तो भागवतम में इन 4 जो धर्म के सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों का बहुत ही विशेष रूप से वर्णन भी है, और प्रभुपाद जी इसी 4 सिद्धांत को अच्छे से पालन करने के लिए
इस्कॉन की संस्थापना में उन्होंने जब ये 4 नियम का अच्छे से पालन करना और 16 राउंड्स का अच्छे से जप करना, जिससे कि वह धीरे धीरे उसका जो उत्थान है, यानी ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था वाली स्थिति उसकी होना प्रारंभ हो जाए, ऊपर धीरे धीरे वो उठना प्रारंभ हो जाए। जो इन 4 नियमों का पालन नहीं करते हैं उनकी क्या स्थिति होती है, वो भगवान भगवद गीता के 16वें अध्याय में दैवी एवं आसुरी स्वभाव बताते हैं और आसुरी स्वभाव वाले लोगों के गुणों को बताते हैं। और उसमें वो बताते हैं कि ऐसे आसुरी लोगों को मैं कहाँ कहाँ भेजता हूँ, कहाँ कहाँ उनको छोड़ता हूँ। उनको अधम से अधम योनियाँ धीरे धीरे प्राप्त होती जाती हैं और वो उन्हीं अधम योनियों में अनंत काल तक, करोड़ों करोड़ों नहीं, अनंत काल तक, उसकी कोई मतलब सीमा नहीं है, वहाँ वो रहते हैं, कष्ट उठाते हैं। तो ये जो 4 सिद्धांत हैं इनको हमें जानना जरूरी है। अगर हम इसको अच्छे से समझते हैं और अपने जीवन में धीरे धीरे इनको पालन करना प्रारंभ करते हैं तो स्वतः ही हमारे अंदर सतोगुण विकसित होना प्रारंभ हो जाता है, सतोगुण का विकास होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे हमारी चेतना जो है वो ऊपर उठना, दिव्य होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, यानी कि रेगुलेशन, आप यहाँ देख आ रहा है ना इधर, क्या लिखा है, रेगुलेशन मीन्स अ लॉ, रूल और अदर ऑर्डर प्रेस्क्राइब्ड बाय अथॉरिटी। कोई नियम जो होता है वह किसी अथॉरिटी के द्वारा, ऐसी अथॉरिटी जो पूरी तरह से परफेक्ट है, वो अथॉरिटी कोई नियम बनाती है और उसका अच्छे से पालन करना, उस नियम को अपने जीवन में उतारना। अगर उस नियम को हम अपने जीवन में उतारते हैं तो वही नियम हमको रेगुलेट करता है और उसी को बोलते हैं रेगुलेशन। जब उसी नियम के आधार पर चलना प्रारंभ करते हैं, और वो नियम जो है वो हमें शास्त्रों से मिलता है। शास्त्र का नाम ही शास्त्र मतलब शासनोतीति शास्त्रम, जो हमारे ऊपर शासन करे। भगवद गीता है, भगवद गीता में भगवान ने बहुत सारी बातें बताई हैं। तो भगवान की जो वाणी है वो अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो वही वाणी हमारे ऊपर शासन करती है, यानी हमें नियम के अधीन रखती है और उस नियम का पालन करते करते हमारी चेतना दिव्य होती जाती है और हम ऊपर उठते जाते हैं। और भागवतम में बहुत सारी बातें जो बताई हैं, तो ये सब शास्त्र है, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये सब शास्त्र हैं। इन शास्त्रों के द्वारा हमारे ऊपर शासन किया जाता है। अगर हम इन्हें अपने जीवन में अपने पालन करते हैं तो ये हमारे ऊपर शासन करते हैं। शासन का मतलब हमें एक सही रास्ते पे लेके चलते हैं। सही जो रास्ता है वो रास्ते पे हम लगातार चले जाते हैं और हमारा कल्याण धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। आप यहाँ देखेंगे प्रिंसिपल्स, यानी प्रिंसिपल is a kind of rule, belief और idea that guides you। प्रिंसिपल मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, सिद्धांत। हाँ, सिद्धांत का मतलब है कि जो पूरी तरह से अनुपालन करने के माध्यम से, यानी खुद अपने जीवन में उतारने के माध्यम से या तरह तरह के प्रयोगों के माध्यम से जो पूरी तरह से एक नियम बन चुका है। तो जैसे हम जानते हैं कि हमारी परंपरा में 12 महाजन हैं, 12 महाजन हैं। 12 महाजनों ने अपने जीवन में किस तरह से भगवान की सेवा के द्वारा, भगवान की उनके नाम रूप गुण लीलाओं की चर्चा के द्वारा किस तरह से उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया है। और जो महाजन है वही कहा जाता है महाजनो येन गता सपंथा। महाजन मतलब जो बड़े हमारे पूर्व में जो हुए हैं और जो श्रेष्ठ हैं, हमसे बहुत कई लाखों गुना उनका स्तर ऊपर है, दिव्य है, और उन्होंने कई लोगों का उद्धार किया है। जैसे नारद जी हैं। अब नारद जी एक महाजन हैं और उन्होंने कितने सारे लोगों का उद्धार किया है। और भागवतम में देखिए बड़े बड़े जो भक्तों का चरित्र है, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज,
ऐसे ऐसे जो महान भगवान के भक्त हुए हैं, इन सबों को नारद जी ने गाइड किया है, नारद मुनि ने गाइड किया है। तो ये सभी महाजन हैं। कहते हैं कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः स पंथा। यानी कि आप देखेंगे शास्त्रों में, अगर हम तीन, ये जो भगवद गीता है, भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, इसके अलावा भी बहुत सारे शास्त्र हैं। और वेदों में अगर देखा जाए तो वेदों में बहुत सारे कथन है ऐसे, अगर हम सब कुछ पढ़ें तो हमारा दिमाग घूम जाएगा। कहीं पे कहा गया ये करो, कहीं पे कहा गया ये ना करो, ठीक है। और कहीं कहीं पे बहुत सारा तर्क है, लॉजिक है, मतलब इतना तर्क है कि उसमें आपका जो चिंतन है वो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। और तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है, तर्क करते रहो। प्रतिष्ठा मतलब उसका कोई बेस नहीं होता है, वो तर्क तो कहीं से भी हो सकता है। आप कहते रहो ये खंबा कैसे गड़ गया, खंबा गड़ने का कारण क्या है तो ऐसे आप पूछते रहो। तो इसीलिए कहा तर्को प्रतिष्ठा, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती, तर्क की कोई स्थिति नहीं होती। और श्रुतयो विभिन्न, बहुत सारी श्रुतियाँ हैं, यानी बहुत सारे वेद, और वेदों में अलग अलग परंपराएं और बहुत सारा सब कुछ है। और बहुत सारे हमारे, मतलब कहते हैं कि जो हमारा ये शास्त्र है, इन तीन ग्रंथों को छोड़ दिया तो बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, बहुत सारे उनको लिखने वाले हैं, बहुत सारे मुनि हैं, बहुत सारे ऋषि हैं, और सभी लोग अपने अपने कथन को कह रहे हैं, ठीक है। तो किसका मत प्रमाण माना जाए, किसको कहा जाए कि ये परफेक्ट हैं, ठीक है। तो नैको मुनिर्यस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का जो तत्व है, धर्म वास्तविक धर्म है, वो बहुत ही गुह है, मतलब बहुत ही रहस्यमय है। तो उसको कैसे जानेंगे, तो कहे महाजनो येन गतः स पंथा। कुछ नहीं करना है, जो महाजन लोग जिस रास्ते से गए हैं उसी रास्ते को अपना लो और चुपचाप चले चलो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। तो हमारे महाजन कौन है? प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने हमको ग्रंथ दिए, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, इन सभी ग्रंथों को अगर हम बस पढ़ लें, इनको जो प्रभुपाद जी इन तात्पर्य में जो कुछ कह रहे हैं, बस इसी को पढ़ लें, इसी में हमारा उद्धार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे प्रभुपाद जी ने इसमें जो ग्रंथ में जो जो तात्पर्य लिखे हैं, उन तात्पर्यों से ही सब कुछ पता चल जाता है हमें किस तरह से अपना जो जीवन है कैसे अपना बिताना है, कैसे हमारी जो चेतना है वो दिव्य होगी। तो महाजनों के द्वारा जो रास्ता अपनाया गया, बस उसी को हम अपना लें, ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रिंसिपल्स हैं जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने अपने और जो कहा है उसको उन्होंने अपने जीवन में अपनाया है। जितने भी परंपरा के आचार्य हैं, उन आचार्यों ने अपने जीवन में अपनाया। देखिए यहाँ परंपरा लगी है, ये ऐसे नहीं है कि केवल ये बस ऐसे लाइन में आ गए और नाम हो गए, नहीं, अपने जीवन में इन्होंने उतारा है और उसको जीवन में अपना करके फिर उसको बताया है। तो जो परंपरा के आचार्य हैं, आचार्य का काम क्या होता है? आचिनोति च शास्त्रार्थान आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् तस्मात् आचार्य उच्यते। ऐसे आचार्य नहीं कहा जाता। आचार्य की परिभाषा है, आचार्य की डेफिनेशन ये है कि जो सबसे पहले तो शास्त्रार्थ, जितने भी शास्त्र हैं उनको वो इकट्ठा करते हैं। वहाँ पे भगवान की वाणी किस तरह से बोली गई है उसको इकट्ठा करके उसका सार तत्व निकालते हैं, ठीक है। और फिर उसको अपने आचरण में उतारते हैं, स्वयं आचरते, स्वयं आचरण में उतारते हैं, इसीलिए उनका नाम आचार्य है। दूसरों को तो बताते हैं, उसको बताने से पहले पहले अपने जीवन में उतारते हैं और अपने जीवन में परंपरा के अनुसार उसको अपनाते हैं, उसके बाद फिर वो दूसरों को बताते हैं। तो ये जितने भी आचार्य हुए हैं यही हमारे महाजन हैं। इनका हम अगर अपने जीवन में इनके बताए गए सिद्धांतों का पालन करते हैं तो हम सीधे धीरे उस रास्ते पर चले जाते हैं। तो ये सिद्धांत जो इनके द्वारा बताए गए हैं उन्हीं में से ये है 4 नियम, ठीक है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। तो जब इन 4 नियमों का हम पालन नहीं करते हैं, ये आप समझ लीजिए,
आप और हम तो यहाँ पर थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। जिनको जो इनके बारे में जानते नहीं हैं वो इन 4 नियमों का पालन तो करने का, इन 4 नियमों का रोज़ तोड़ते ही हैं। ठीक है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। तो वो जो ऐसा काम करते हैं उनकी गति क्या होती है, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं भगवत गीता के 16वें अध्याय के 19वें श्लोक में। अभी हम चर्चा किए थे, बताए थे कि 16वें अध्याय में दैवी एवं आसुरी स्वभाव के बारे में चर्चा की गई है। वहाँ पर भगवान आसुरी स्वभाव वालों की क्या गति होती है बता रहे हैं। तान हम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम मेजस्त्रम शुभान आसुरी स्वेव योनिषु। ऐसे आसुरी योनि वाले जो लोग होते हैं उनको वो क्या होते हैं कि वो मेरे से द्वेष करते हैं, मेरे से वो शत्रुता करते हैं। हाँ, वो अहंकार के कारण ये सोचते हैं कि वो ही परम, मतलब वो ही भोगता है, वही इंजॉयर हैं, और वो मुझे भूल जाते हैं, मेरे से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। तो ऐसे नराधम लोगों को, यानी जो लो क्लास के लोग हैं, उनको क्या करता हूँ, क्षिपाम मेजस्त्रम शुभान आसुरीश्व, उनको आसुरी योनियों में, आसुरी योनि मतलब जो नीचे की योनियाँ हैं, चांडाल योनियाँ हैं, जो बहुत सारी अधम योनियाँ हैं, उनमें मैं उनको भेजता रहता हूँ, उनको फेंक देता हूँ उसी में, और वो अनंत काल तक उसमें पड़े रहते हैं, उसी में उनका जीवन चलता रहता है, अनंत कष्ट पाते हैं। ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो जो 4 नियम का पालन नहीं करते हैं वो असुरी ही हैं, आसुरी योनि में प्राप्त होंगी बाद में, लेकिन वो असुरी हैं जो 4 नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो ये बता रहे हैं डेस्टिनेशन ऑफ रूल ब्रेकर एंड इनवेस्ट पीपल, यानी भगवान से जो ईर्ष्या करते हैं और जो इन नियमों का तोड़ते हैं उनकी क्या गति होती है। भगवान यहाँ स्पष्ट बता रहे हैं, क्लियर बता रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान थोड़ा सा यहाँ पे गुंजाइश कर देंगे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आगे देखिए, हम अपने इन नियमों को तोड़ते क्यों हैं? क्योंकि हमारी जो भौतिक आसक्ति है वो इतनी मतलब प्रबल है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारी इच्छाएं जो है वो हमको नियमों को तोड़ने के लिए बाध्य कर देती हैं। क्या कारण है? धन है, घर है, गाड़ी है, और एक स्त्री पुरुष का संबंध है। तो इसके कारण से क्या होता है कि इन कारण से धनम जनम सुंदरीम कविताम, इनके चक्कर में क्या होता है कि ये 4 नियम के तोड़ने के जो है वो चांस बन जाते हैं, और ये भौतिक जो मतलब प्रबल इच्छाएं हैं, उन प्रबल इच्छाओं के कारण ऐसा होता है। तो ये इस तरह से स्थिति होती है कि जब ये 4 नियमों का, हम 4 नियमों को तोड़ते हैं तो उनका जो परिणाम है वो क्या होता है, वो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आसुरी योनियाँ, यानी कि कई तरह की जो लो क्लास की योनियाँ हैं, यानी वृक्ष बनना, पशु बनना, और जैसे आप यहाँ देखेंगे तरह तरह के कष्ट पाना, आप यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद में निम्न जितनी भी योनियाँ हैं पशुओं की, उनमें जाना, और इसी के कारण से उसको नरक भी जाना, नरक में कई मतलब अनंत काल तक, कई करोड़ों साल तक नरक आदि लोकों में उसका जो है कष्ट पाना, ये सब इसी कारण से होता है। ठीक है, तो ये ज्ञान 4 नियमों का अच्छे से अगर हमें है तो वो कैसे होगा? ये 4 नियम वैसे देखा जाए तो केवल मनुष्यों के लिए ही है, क्योंकि मनुष्य की जो लाइफ है, यानी मनुष्य का जो जीवन है, वो खाने, सोने, बच्चे पैदा करने या अपने को मेंटेन करने, इसके लिए नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये तो पशुओं में भी पाया जाता है, सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। लेकिन धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, जो हमने अभी चर्चा की थी कि धर्म क्या है, तो धर्म यही धर्म, भगवान की सेवा, भगवान के बारे में जिज्ञासा, ये ही धर्म है। यही धर्म मनुष्य में, मतलब ये 4 से थोड़ा ज़्यादा, यही क्या है, धर्म। तो इस धर्म के बारे में चिंतन करने का जीवन जो है वो मनुष्य जीवन है। आहार निद्रा भय मैथुनम, ये तो पशुओं में भी है, मनुष्य में है ही। अगर यही 4 हम कर रहे हैं तो पशुओं में और मनुष्यों में, हमें दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। लेकिन धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो,
धर्म ही मनुष्यों में ये 4 से थोड़ा मतलब 4 से ज़्यादा। और धर्मेण हीना पशु भी समान, अगर धर्म नहीं है तो वो पशु के समान ही है। 4 कर ही रहा है ना, 4 वो भी कर रहे हैं तो पशु के समान ही है। तो धर्म वही कि भगवान की सेवा, भगवान के बारे में चिंतन, भगवान के नाम रूप गुण लीला का चिंतन करना, भगवान के नाम रूप गुण लीला का जो चिंतन करें उनका संग करना, यही धर्म है। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन लाइफ मिली है वो खाने सोने और इस तरह से जीवन बिताने के लिए नहीं है। आगे देखेंगे तो जब हम केवल इन्हीं 4 चीज़ों में लगे रहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, इन्हीं कार्यों में लगे रहते हैं, तो हमसे बहुत सारे पापमय कर्म होते हैं, सिंफुल एक्टिविटीज़ हमसे होती हैं। और उन्हीं के कारण से हमको क्या होता है कि हमें अलग अलग योनियों में जाना पड़ता है। अलग अलग योनियों में यानी जो लोअर लाइफ हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तो हम धीरे धीरे क्या होते हैं, रजोगुणी तो है, धीरे धीरे तमोगुण में आ जाते हैं, तमोगुण से धीरे धीरे मतलब घोर तमोगुण हो जाता है। और फिर धीरे धीरे हमारी जो स्थिति है, जो चेतना है, वो डाउन होती होती मतलब निम्नतम स्तर में चली जाती है। और फिर हम पशु योनि और मतलब बहुत सारा वैरायटी है उसमें भगवान की प्रकृति जो है वो बहुत सारा वैरायटी, जो चाहो वो मिलेगा। तो वो हमें प्राप्त होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम मनुष्य जीवन क्या है, ये अपने कर्तव्यों का ध्यान करते हुए एक जिम्मेदारी पूर्ण जीवन जीते हुए और इन 4 नियमों का पालन करना, अच्छे से पालन करना, इनको पालन करने का अभ्यास करना, धीरे धीरे जब हम करते हैं तो हमारी चेतना जो है वो शुद्ध हो जाती है। तो वो 4 नियमों का पालन करने के लिए हम अभी ऐसे नहीं है कि हम बस आज से ये नहीं करेंगे, आज से वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। 4 नियमों का जो सुदृढ़ता से पालन कर रहे हैं उनका संग करना, उनसे गाइडेंस लेना, उनकी बातों को मानना और उनकी जो बातें हैं उनको अपने जीवन में उतारना, तभी हम इन नियमों का पालन कर सकते हैं। ऐसे नहीं अपने मन से कहेंगे आज से हम पालन करेंगे, आज से हम दारू नहीं पिएंगे आज यहाँ कह दिया, 2-3 दिन बाद जब उसके साथी मिलेंगे तो फिर वही मामला शुरू। तो इस तरह से जब हम 4 नियमों का अच्छे से पालन करने वाले जो लोग हैं यानी भक्त हैं उनके साथ में रहते हैं, तो हमको क्या होता है कि वो नियमों का पालन करने में हमें दृढ़ता आती है। ठीक है, और धीरे धीरे हम क्या होते हैं कि हमें खुशी प्राप्त होना शुरू हो जाती है, दिव्य चेतना हमारी होना शुरू हो जाती है। तो ये जो 4 नियम हैं, 4 नियम कौन कौन से हैं, हम उन्हीं पर थोड़ा चर्चा करेंगे। पहला क्या है, नो मीट ईटिंग, यहाँ लिखा हुआ है। जो 4 हमने यहाँ पे बताए थे, 4 कौन कौन से सिद्धांत धर्म के, तपस्या, स्वच्छता, दया और सत्य। जब हम ये 4 नहीं करेंगे तो ये हमारे डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हमें अलग से ये नहीं करना है कि हम स्वच्छता करेंगे स्वच्छता करने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 4 नियम हैं इन्हीं का हम पालन करना शुरू कर देंगे, हमारे अंदर इसके जो विपरीत माने जो सद्गुण हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जैसे दया रूपी जो गुण है वो कैसे बढ़ेगा, जब हम नो मीट ईटिंग यानी कि मांस भक्षण नहीं करेंगे। जो मांस भक्षण करते हैं उनके अंदर दया बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि जीवों को मार के खाना, जीवों पर दया करना तभी होगा जब उनको आप मार के नहीं खाओगे। तो इसलिए जब नो मीट ईटिंग ये होगा तभी आपके अंदर जीवों के प्रति दया होगी। तो इसमें डिटेल्ड में आपको एक वैष्णव सदाचार बुक है, ठीक है, वैष्णव सदाचार पुस्तक यहाँ पे भी है और आप उसमें डिटेल में लिखा हुआ है
कि आपको इस नियम का पालन करते समय, अब ऐसा लिख दिया नो मीट ईटिंग, यानी कि मांस भक्षण नहीं करना, लेकिन इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको नहीं खाना है। ठीक है, तो उसको भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। नो मीट ईटिंग, तो इसमें बताते हैं वैष्णव सदाचार बुक में आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है यहीं पर कि हमको इसके साथ साथ में क्या क्या करना है। यानी कि जैसे मूंग की दाल होती है, ठीक है, मूंग नहीं, क्या नाम है, मसूर की दाल, मसूर की दाल नहीं खानी है। हाँ, मांस भक्षण में जितने भी तरह के जो भी आते हैं उन किसी भी तरह का हमको उसे ग्रहण नहीं करना है। और इसके अलावा मछली, अंडे, प्याज, लहसुन, हाँ, और वो होता है, वो क्या नाम है जो कुकुरमुत्ता, क्या बोलते हैं उसको, मशरूम, हाँ, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। ठीक है, मसूर की दाल, हाँ, चुकंदर, गाजर भी लिखा हुआ है, वैष्णव को नहीं खाना चाहिए। हाँ, चुकंदर और गाजर यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जो मतलब हमें मान करके वैष्णव से जो सीनियर्स हैं उनसे हमें मतलब गाइडेंस लेना चाहिए। लेकिन यहाँ वैष्णव सदाचार में ये लिखा हुआ है कि चुकंदर और गाजर भी नहीं खाना चाहिए। श्री वैष्णव संप्रदाय में तो थोड़ा और टाइट करते कहते टमाटर भी नहीं खाना चाहिए। गोभी भी नहीं खाते, गो जीवा मानते हैं उसको, गोभी यानी, हाँ, गोभी, वो कहते हैं कि गोभी जो है गो जीवा उसका नाम है, गाय के जीभ से उसका निर्माण हुआ है, ऐसा मानते हैं। तो ये कुछ ऐसे बता रहे हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य हैं जो कि यहाँ पर हम अपने मतलब संप्रदाय में जो मुख्य रूप से कौन कौन से, जैसे प्याज, लहसुन, मछली, अंडे, मसूर का दाल, और ये सब नहीं खाते हैं। ठीक है, तो ये मांस भक्षण, नो मीट ईटिंग के अंतर्गत आते हैं। अगर हम इनको खा रहे हैं तो हम मीट ईटिंग कर रहे हैं, समझ लीजिए। तो नो मीट ईटिंग में हमें इन सब चीज़ों को नहीं ग्रहण करना है। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, या वैष्णव सदाचार की पुस्तक है उसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, नो इंटॉक्सिकेशन। इसमें क्या करना है बताएंगे। नो इंटॉक्सिकेशन में क्या करना होता है, किसी भी तरह का नशा पान हमें नहीं करना है। तो नशा जो मेन नशा है वो तो नहीं करना है, कुछ और भी है, जैसे शराब नहीं पीना है, हाँ, और चाय नहीं पीनी है, चाय बिल्कुल नहीं पीनी है। कॉफ़ी, पान, तंबाकू, सुपारी, पान मसाला, ये सब इंटॉक्सिकेशन में आते हैं, इनको हमें नहीं ग्रहण करना है। चाय, कॉफ़ी, ये सब, इसमें क्या होता है, कैफीन होता है, और ये हमको नशा देता है। ठीक है, इससे क्या होती है कि हमारी जो चेतना है वो मतलब चेतना शुद्ध सत्व मतलब सत्वगुणी नहीं हो सकती है, रजोगुणी बन जाएगी। और नशा होता है इसलिए क्योंकि लोग चाय पीते हैं तो कहते हैं कि एक दिन नहीं पीते तो हमारा सर दर्द करने लगता है। ऐसे बताते हैं कि चाय उनका मतलब बताते ऐसे हैं, लगता है कि चाय पीना उनका एक बहुत मतलब सैद्धांतिक नियम है। तो ये वो मतलब चाय उनको गुमराह कर रही है, क्योंकि वो नशा है, एक दिन नहीं लेते हैं तो उनको सिर दर्द होने लगता है, या टाइम से नहीं लेते हैं। तो ये क्या है कि नो इंटॉक्सिकेशन, अगर हम इस नियम का पालन करना है तो इन सारी चीज़ों को हमको नहीं लेना है। तीसरा है नो इलिसिट सेक्स, यानी अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना है। अवैध स्त्री पुरुष संग करने से क्या होता है कि हमारी जो शुचिता है, पवित्रता है, मानसिक पवित्रता, शारीरिक पवित्रता, वो नष्ट हो जाती है। मन यानी चेतना भी मलिन होती है और शरीर भी अशुद्ध होता है। तो ये शुचिता के लिए है। इसमें यह भी है कि हम मतलब अगर गृहस्थ धर्म में आते हैं तो गृहस्थ धर्म में आने पर हमको क्या करना है कि धार्मिक आचरण करते हुए
संतान उत्पन्न करनी है और धार्मिक आचरण करते हुए उन संतानों को अगर वो उत्पन्न करने के बाद उनको भगवान की सेवा से संबंधित शिक्षा देनी है, कृष्ण भावनामृत बनाना, ये गृहस्थ का कर्तव्य है। हाँ, गृहस्थ जो है वो ऐसी पहले मतलब अगर शादी करता है, विवाह करता है और विवाह करने के बाद में ऐसी संतानें उत्पन्न करे और उनको बचपन से ही भगवान की सेवा से संबंधित सद्गुण विकसित करने के लिए प्रयास करे। तो ये तभी हो सकता है जब हम अपने जीवन में खुद अपनाएं। ठीक है, तो ये है तीसरा जो नियम है, नो इलिसिट सेक्स। और चौथा है नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना। तो जुआ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे पहले तो क्या करते थे, सट्टा, लॉटरी, मटका ये सब होता है जुए में, ये सब नहीं खेलना है। यहाँ तक कि ट्रेडिंग नहीं करनी है। जैसे आजकल जो नया जो जुए का जो नया रूप है वो है ट्रेडिंग तो ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो ये भी क्या है, जुए के अंतर्गत आता है। इससे क्या होता है कि हमारी जो सत्य यानी सच्चाई, जो सत्य धर्म का एक स्तंभ है, वो जुआ खेलने वाला कभी भी सत्य नहीं बोलता, हमेशा झूठा ही बोलता है। तो ये 4 नियम का अगर हम अच्छे से पालन करते हैं तो हम धीरे धीरे हमारी चेतना दिव्य होना शुरू हो जाती है। भगवान की सेवा में भक्तों के संग में रहते हमें क्या होगा कि भगवान का प्रेम, जो कि हमारा अंतिम और मतलब उच्चतम लक्ष्य है, उसे हम प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सब कैसे संभव होता है? ये संभव होता है भक्तों के संग में रहने पर। भक्तों का संग करने के लिए हमें 3-4 चीज़ें, जैसे यहाँ देखिए ABCD लिखा हुआ है, आ रहा है ना इधर, हाँ, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग करना। B यानी बुक रीडिंग, स्पिरिचुअल बुक रीडिंग, उपन्यास नहीं पढ़ना है या कोई ऐसी किताबें नहीं पढ़नी है जो कि हमें मतलब राजनीतिक या ऐसे जो भी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें, उनको नहीं। बुक रीडिंग यानी स्पिरिचुअल बुक रीडिंग, श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत, ये सब ग्रंथ जो हैं वो हमें पढ़ना है। C फॉर चैंटिंग द होली नेम ऑफ लॉर्ड, भगवान के पवित्र नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका ध्यान पूर्वक जप करना। भगवान के पवित्र नाम में इतनी दिव्य शक्ति है कि हमें धीरे धीरे दृढ़ निश्चय, जैसे जो भक्ति में जितना ही हम भगवान के नाम का जप करते जाएंगे उतनी ही दृढ़ता आती जाएगी। तो ये C फॉर चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ लॉर्ड। D डाइट कृष्ण प्रसादम, भगवान को भोग लगा करके अच्छे से पहले शुद्ध तरीके से, जैसा अभी बताया कि इसमें सारा निरामिष भोजन बनाना, बिना लहसुन प्याज इत्यादि का प्रयोग ना करके और शुद्ध अच्छी चेतना में रह करके भगवान के लिए सेवा के माध्यम से प्रसाद तैयार करना, भगवान को भोग लगाना, फिर उसको ग्रहण करना। तो भगवान को प्रसाद ग्रहण करने के माध्यम से भी हमारा जो मतलब भगवान का भोग लगा करके एक नियम हमें जीवन में अपनाना चाहिए कि हम बिना भोग लगाए भगवान का कोई भी चीज़ ग्रहण नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ा नियम है। अगर इसी का ही पालन हम करते हैं तो प्रभु जी बताते हैं, जैसे सरप्रीत प्रभु जी अपने लेक्चर्स में और जब हम लोगों की क्लास होती, कि भगवान के प्रसाद में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि 6 महीने आप या 2-3 महीने ही आप अगर अच्छे से प्रयोग करके देख लीजिए कि आप बाहर का कुछ नहीं खाएंगे, जो भी खाएंगे भगवान को भोग लगा कर खाएंगे। अगर आप यही करते जाएं तो इसी में ही आपको देखिए आपकी चेतना दिव्य होती चली जाएगी, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। तो ये 4 चीज़ें ABCD, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, स्पिरिचुअल बुक रीडिंग, चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, डाइट कृष्ण प्रसादम, ये ही 4 करके हमको 4 नियमों का अच्छे से हम पालन कर सकते हैं।
तो हमको इनका अच्छे से पालन करने के लिए इसका अपने जीवन में अगर हम प्रयास करते हैं और जैसे जैसे हम इनको पालन करते करते आगे आगे हमारा जीवन बीतता जाएगा, वैसे वैसे हमारी चेतना भी शुद्ध होती जाएगी और जितने भी तरह के हमारे भौतिक जंजाल हैं वो उनसे हमारा जो मोह है वो धीरे धीरे मतलब डिटैचमेंट हो भी साथ साथ में चलता रहेगा। तो अंतिम समय जब आएगा तो उस समय हमारी चेतना शुद्ध दिव्य रहेगी और भक्तों के संग में रहेंगे। हमारा जो मतलब नाम जप इत्यादि के माध्यम से जो हमारा अभ्यास है वो बना रहेगा, तो हम जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो प्राप्त कर पाएंगे। और वो अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना। ये जीवन जो है ये बहुत बहुमूल्य है। और कहते हैं 84 लाख योनियों में हम भ्रमण करके फिर हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, ऐसे नहीं प्राप्त हुआ है। फिर दोबारा से हमारा वही चक्र शुरू हो जाएगा और फिर हम उन्हीं उसमें योनियों में जन्म लेना प्रारंभ कर देंगे। तो ये मनुष्य जीवन जो है एक जंक्शन की तरह है, हम चाहें तो ऊपर जाएं, हम चाहें तो नीचे जाएं। तो ये तभी संभव हो सकता है, ये हमारे अधीन है। हमारी जो इच्छा है वही हमको ऊपर ले जा सकती है और वही हमको नीचे ले जा सकती है। तो जब हम भक्तों का संग करेंगे, भक्तों का संग करना ही सबसे बड़ा ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, ये पहला जो है ए, एसोसिएशन बहुत जरूरी है। अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, माया बहुत प्रबल है। भगवान की माया है ना, मम माया दुरत्यया, भगवान की माया है, दुरत्यया है, उसको आप लांग नहीं सकते। लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते, भगवान की ही जो शरण में चले जाते हैं। तो भगवान की शरण में जाने का मतलब है भगवान के भक्तों के संग में रहना। भक्ति वहीं से, भक्ति का मतलब कोई अकेले कह रहा है कि मैं बहुत बड़ी साधना कर रहा हूँ, तो वो अकेले साधना वो साधना नहीं है, वो बहुत दिन तक स्थिर नहीं रह सकता। भक्तों के संग में रहने पर ही कुछ हो सकता है जो हो सकता है, क्योंकि भक्तों की कृपा, भक्तों की जो करुणा है उसका हम लोग भागी बनेंगे और उन्हीं की कृपा से ही हमारा कल्याण हो सकता है और इन 4 नियमों का हम अच्छे से पालन कर सकते हैं। तो आशा है कि आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या कमेंट कुछ ऐड करना हो तो ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया अच्छे से? हाँ, 4 नियम कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? जो पुराने हैं वो भक्त नहीं, जिन्होंने दीक्षा हो गई है वो नहीं। दीक्षा के समय में क्या करते हैं महाराज जी, वहाँ पर गुरु महाराज जो भी वो 4 नियम पूछते हैं और डिटेल में पूछते हैं। जब जब आपका इंटरव्यू होगा तब तब आपको डिटेल में पूछा जाएगा। ये नहीं कहेंगे कि ओ नो इंटॉक्सिकेशन मतलब केवल दारू नहीं पीना उसका डिटेल में पूछा जाता है कि और क्या क्या इसमें है, ठीक है। क्योंकि मेन तो हमें पता है नो मीट ईटिंग, मीट ईटिंग नहीं करना है, लेकिन उसका डिटेल में क्या है उसी में हम गड़बड़ करते हैं। डिटेल हमें पता होना चाहिए। तो सबको समझ में आ गया? हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।